18 दिसंबर को देहरादून जाएंगे तो सबसे पहले 19 दिसंबर को बिरजू मणिकुशवाहा आत्मदाह करेगा। देश के लिए हम अभी भी लड़ने को, और वो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा होश में आए कि ये गोरिल्ला क्या चीज है। अब पता नहीं, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती तब तक नारे लगते रहेंगे और हम आंदोलन करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। 15 दिसंबर तक काम नहीं करते हैं। 17 दिसंबर को सीएम आवास को होगा। 18 दिसंबर को हम लोग भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन धरने पे, और 19 तारीख से हम आत्मदाह करना शुरू कर देंगे। हम महिलाएं सड़क पे उतर रखी, हम अपने घर गृहस्थी को, अपने परिवार को छोड़ के, पशुओं को छोड़ के, अपने बुजुर्ग सास ससुर को किसी के भरोसे छोड़ के, तो सरकार को हमारी सुध लेनी चाहिए। तो इस नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपानामा। श्रीनगर में मैं आज मौजूद हूं और अक्सर आपने सुना होगा, एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, क्या कुछ है ये। तकरीबन 18 वर्षों से हम ये नारे सुनते हुए आ रहे हैं। कब तक ये नारे लगते रहेंगे? अब पता नहीं, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती तब तक नारे लगते रहेंगे और हम आंदोलन करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अभी तो कुछ दिनों पूर्व सुना था कि आंदोलन बड़ा हुआ था, कुछ आश्वासन भी मिले थे और फिर से नारे लगने शुरू हो गए। जी बिल्कुल, आंदोलन अभी जारी है और सरकार आश्वासन भी दे रही है, लेकिन पता नहीं सरकार कब तक हमारा काम करती है, कुछ हमें भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अब थोड़ा उम्मीदें हमें जगी थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं सरकार का क्या मंशा है, क्या है। के बच्चे मर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, भर्ती मर जा रहे हैं, कार मार। और हम पहले थे चीन के साथ, जो कि धुरंधर और तान के और जमीन के अंदर लेने को, मरने को। चीन के साथ हिमाचल में मैंने ट्रेनिंग की तो आगे दौड़ते थे, सुबह 4 बजे लकड़ी भी लाते थे, खुद अपना खाना बनाते थे। इस चीन वो है, आपको याद है नहीं की पूरी ट्रेनिंग आपने है, जो चाहता था कि गोरिल्ला और हम चीन। मैंने ये भी पत्रकार बंधुओं को बहुत अच्छे, उन्होंने पहली बार मेरी बात छापी कि मैं चीन के साथ, ये लोग डर गए, मैं आगे चलता हूँ सीना तान के। और पत्रकारों ने मेरी आवाज को अखबार में दिया, कोई किसी ने नहीं दिया, मैंने दिया। मैं जाता हूँ आगे और 10-20 हम भी भून देंगे, जब वो लाठी से भून सकते हैं हमारे सिपाहियों। तब लाठी का भी प्रयोग चलेगा, लाठी नहीं, गोली। अभी आप आग नहीं देखते, अभी नहीं चला सकते। LMG तो भंग कर दी, अभी राइफल SLR कोई भी आप ट्रेनिंग करके, हम अभी भी 80 साल का बुढ़ा भी लड़ सकता है देश के लिए। हम अभी भी लड़ने को, और वो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा होश में आए कि ये गोरिल्ला क्या चीज है। और संभवतः देश का ये पहला ऐसा संगठन होगा जो कि 18 वर्षों से लगातार अपनी मांग को लेकर के आंदोलनरत है, मगर अभी तक इनकी कोई भी मांग मानी नहीं गई है। अब ऐसे में जो SSB प्रशिक्षित गोरिल्ला हैं, ये आत्मदाह को लेकर के मन बना चुके हैं, रणनीति बना चुके हैं। क्या है ये? अगर हमारा ये 15 दिसंबर तक काम नहीं करते हैं, 17 दिसंबर को सीएम आवास को होगा। 18 दिसंबर को हम लोग भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन धरने पे, और 19 तारीख से हम आत्मदाह करना शुरू कर देंगे। अच्छा, ऐसा आंदोलन आपने शायद कहीं देखा नहीं होगा। देख लीजिए, आप कितने बुजुर्ग लोग हैं, आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, अब क्यों रोजगार की मांग कर रहे हो? हमारा कहना यह है कि हमारी पेंशन, बुजुर्ग लोगों को पेंशन दिया जाए, और जो हम जितने साल हमने काम किया SSB में, उतना साल का हिसाब किताब दे।
अच्छा, बस। तो हिसाब किताब दिया जाए, क्यों साहब? जी सर, हाँ। बहुत बहुत ऐसा है। हाँ। 18 साल से हम लोग लड़ते लड़ते हाँ। परेशान हो चुके हैं और कई गोरिल्ला साहब दिवंगत मर भी गए हैं, है ना? और अभी हम भी मरने के तादार पे हैं, मतलब 60 से ऊपर हो गए। क्या भरोसा जिंदगी का कुछ नहीं है। तो सरकार को कुछ हमारे बारे में रोज ऐसे ही बस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा खाली आश्वासन। तो हमें सरकार को आश्वासन दे कि भाई होना चाहिए, थोड़ा पेंशन दे दे, जो मर गए उनको हितला थोड़ा बहुत दे दे, जो बचे हैं उनको मणिपुर की तर्ज पर आसाम नौकरी, अब तो सभी गोरिल्ला तबका बुढ़े पर पेंशन दे दे, और जितना मणिपुर में उनको 2-4 लाख दिया था वो दे दे, उसमें हम खुश हैं। और जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ उनकी 6000 या अन्य, जिस दिन देहरादून में भूमाफिया भी थे, अन्य थे, वहां मिल जाओ बल, हम वहां पे बारिश में जुटे रहे है ना, हर समय में तत्पर रहता हूं। तो वहां पे डाला कोटी जी और 2-4 मिलने गए, और जो हम बोलने वाले हैं मुझे कहीं पे भी नहीं ले जाते हैं लोग, ये गलत बात है। जो आदमी आवाज उठाता है डाला कोटी हो चाहे नया अध्यक्ष हो, हमें ठंडे बस्ते में जो आदमी आवाज उठाता है, और लेडीजों ने देहरादून में मेरा नाम लिया, वो उत्तरकाशी का चुपचाप पीछे कुछ लो, ऐसे नहीं होना चाहिए। गोरिल्ला है तो एक तरह को सबको बोलने का हक है, सबको सम्मान दो, बोलने का हक दो। मैं आगे रहता हूँ, हम जान गंवान। चलिए चलिए ठीक है, सब आगे रहेंगे। कुछ और महिलाएं यहाँ पे हैं, आप लोग भी लगातार लगे हुए हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। अब तो आत्मदाह तक की चेतावनी दे चुके हैं गोरिल्ला। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा प्रणाम। और मैं सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि सरकार कितनी बेशर्म हो गई है। जब हम किसी के घर में जाते हैं तो फल लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, और सरकार हमारी 18 सालों से हम लड़ रहे हैं और सरकार को हमारी सुधी नहीं है। हमारे साथ कितने बुजुर्ग लोग हैं तो इनकी चिंता नहीं है। और हम महिलाएं हैं तो एक तरफ तो सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर हम महिलाएं सड़क पे उतर रखी, हम अपने घर गृहस्थी को, अपने परिवार को छोड़ के, पशुओं को छोड़ के, अपने बुजुर्ग सास ससुर को किसी के भरोसे छोड़ के, तो सरकार को हमारी सुध लेनी चाहिए। तो इस बार आर या पार? बिल्कुल सर चौधरी साहब, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आपका पहाड़ी सफरनामा है, मैं बिल्कुल बराबर इसको देखता हूं। इस बार आज मेरे जो बड़े पदाधिकारी हैं गुर्जर संगठन के, जैसे यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट में अनिल भर्ती हमारे मीडिया प्रभारी है, दिनेश प्रसाद गहलोत उपाध्यक्ष है, युद्धवीर राणा हमारे प्रदेश है एडवोकेट। मैं सबसे पहले बिरजमोहन गुसाई हूँ, मैंने 94 में ग्वालदम से ट्रेनिंग की। सबसे पहले मैं आत्मदाह करूंगा क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। सबसे पहले बिरजमोहन गुसाई मरेगा, बिल्कुल। अगर सरकार ये बोलती है डबल इंजन की सरकार, ये अपने वोट बैंक की सरकार है, ये कुछ नहीं चाहती है गुरिल्लों का, गरीब गुरिल्लों का कोई भला नहीं चाहती है। ये चाहती है ये ऐसे रोड पे घूमे, इनको झूठा आश्वासन दे कि 48 घंटे में रिद्धि मार्गवाजी ने बोला आपका काम हो जाएगा, हमारे साथी बोले हो जाएगा, गुरिल्ला घर आगे कोई 3000 रुपए कर्जा लेके आया है। एक महिला है अभी आने यहाँ पे, मेरे से रो रही थी देहरादून में कनक चौक पे कि मैं कर्जा लेके आई हूँ गुसाई जी 3000 रुपए, और ये फिर 18 दिसंबर को देहरादून जाएंगे। तो सबसे पहले 19 दिसंबर को बिरजमोहन गुसाई आत्मदाह करेगा, उसके बाद अनिल भट्ट आत्मदाह करेगा। ये मैं मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए किस तरीके से गुरिल्लाओं का जो आक्रोश है, सब्र का बांध है, वो अब फूटने जा रहा है राजधानी में। जीताऊ जी आप कहाँ से हैं? हम यहाँ बुजुर्ग आदमी हैं और 70 साल के हो गए हैं। 18 साल से हम लड़ रही है, बराबरी ये ट्रेनिंग की है, और अभी हमारी सुन तो खबर कुछ नहीं है। और कितने लड़ेंगे हम? ये मांग हमारी कैंसिल कर दो, ये कि मांग सही कर दो। जो हमारी मांग है उतना दे दो हमको, बाकी नहीं चाहते। हम अपने हक ले रहे, किसी का हक नहीं ले रहे जी। जी आप क्या कहेंगे? हम सर, मैं एसएसबी गुरिल्ला परिक्षण के जवाहर सिंह बिष्ट हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन, आपने यहाँ पे किया है। हमारी सोच यही है क्योंकि हमारे 3 सूत्र मांगे जो है अभी पूरी नहीं हो चुकी है।
ठीक। और सरकार जो है हमारे को भ्रमित कर रही है, कह रहे हैं भाई आपका होगा, इतनी में होगा, अभी कुछ नहीं है। लेकिन हमने जो 18 तारीख दिसंबर को ये प्लानिंग बना रखी है कि हम देहरादून जाएंगे, सरकार अगर हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम आत्मदाह के लिए तैयार हैं। हम क्या है सर, हमारी जो महिलाएं, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं, हमने को 18 साल हो चुके हैं, हमें कोई हमेशा आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन हमारी सुनवाई हो रही है। डबल इंजन की सरकार भी है, काम भी कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन हमारे को लापरवाही से बत रही है। अच्छा, आज की बैठक में क्या कुछ होने जा रहा है? आज की बैठक में यहाँ पे जो है यही प्रक्रिया है कि जो हमने 15 तारीख तक जो अल्टीमेट सरकार को दे रखा है उस पे 15 तारीख से पहले जो आ जाता है तो मस्ट वेलकम, नहीं तो 17 तारीख को सारे उत्तराखंड के सभी लोग, गुरेला भाई सब वहां देहरादून में कूच करेंगे। 18 तारीख को सीएम आवास को अनिश्चित काल हड़ताल पे बैठेंगे और 19 तारीख को जो है कि आत्मदाह करने के लिए लोग तत्पर तैयार हो गए, क्योंकि 18 साल एक बच्चा पैदा होता है, वो भी 18 साल में मैच्योर हो जाता है, परंतु आज तक अभी तक कुछ परिणाम नहीं मिला है। इसलिए लोग सभी दुखी हो चुके हैं कि हम उससे अच्छा है क्या जिएंगे, हम अपना भविष्य खत्म कर चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अब अपना भविष्य वैसे ही खत्म कर दे जब सरकार कुछ नहीं सुनती है, और सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी जो वहां पे कोई घटना घटती है। तो गढ़वाल परिक्षेत्र के ये एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला हैं जो कि आज श्रीनगर में इकट्ठा हुए हैं और उप जिलाधिकारी श्रीनगर के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, माफ कीजिएगा, गढ़वाल सांसद हों, स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हों, या फिर निकटवर्ती जो विधायक हैं, जो विधानसभा है देवप्रयाग विनोद कंडारी जी, उनको सामूहिक ज्ञापन भेज रहे हैं ताकि जो सरकार पे एक दबाव की रणनीति है वो बन सके। और अंतिम कदम अब एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का ये माना जा रहा है। आत्मदाह और आमरण अनशन की चेतावनी एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला दे चुके हैं। देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश सरकार कब तक इन गुरिल्लाओं की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के सक्रियता दिखाती है और एक बड़े आंदोलन को होने से रोक पाती है। मुख्यमंत्री होश में